हेलो बच्चों, आज बात करेंगे क्लास 12th और यूनिट होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पहला चैप्टर होगा आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो आवेश पर आधारित क्वेश्चन यहां पर हम निकालेंगे। यहां से 10 से 12 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, कम ही क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन है। और हर टॉपिक पर, जैसे आवेश पर आधारित क्वेश्चन अलग, फोर्स पर यानी बल पर आधारित अलग, उसके बाद वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता पर आधारित अलग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर अलग, इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चन लेंगे 8-10 जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाए। वीडियो छोटी छोटी 10 से 12 मिनट की बन जाए, जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश है, एल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो एल्फा कण जो होता है आपका, अगर हम बात करें यहां, जो आपका एल्फा कण होता है, एल्फा कण पे 2 प्रोटॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन है, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? Q बराबर Ne। ये जितने भी सवाल हैं सब इसी पर आधारित हैं, Q बराबर Ne पर। तो Q बराबर Ne से हमें Q यहां फाइंड करना है। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्फा कण में? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई करें तो 16 दूनी 32, 3.2 गुणा पावर ऐसे के ऐसे लिख देंगे 10⁻19। और हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? आवेश। और आवेश का वो जो होता है आपका यूनिट, वो होता है कूलम। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं क्वेश्चनों को, तो क्वेश्चन से पहले आप वीडियो देखकर आए। वन शॉट वीडियो है डाली है मैंने, लगभग 1 ही घंटे में मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आप उसे देखकर आए। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक मिनट। एक चालक पर 1 कूलम आवेश है, तो यहां Q बराबर दे दिया आपको 1 कूलम। इस पर सम अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो N पूछ रहा है, कितने होंगे? लगा दो फॉर्मूला, Q बराबर Ne से। तो N बराबर क्या हो जाएगा? E गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, Q बाई E। Q का मान कितना है? 1 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान कितना? 1.6 × 10⁻19। ये जो पावर नीचे नेगेटिव है, इन्हें ऊपर ले जाते समय ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को भी हटाना चाहो यहां से, तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो, दैट मीन 10 कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका 10 डिवाइड बाई 16 गुणा 10⁻19। काटो इसे, अगर इसे काटोगे तो ये कटेगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। देखो मैं करने को यहीं से शॉर्ट में यहीं लिख देता इसका वैल्यू, बट सबको समझ में आना चाहिए। अब इसको भाग दें तो 5 में नहीं जाने जाएगा, ना जाने की 0। फिर कितना होगा? ये 50 हो गया, पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये 50 हो गया। फिर 8 6 48, बचे कितने? 2। फिर 2 8 दूनी 16, बचे 4 8 पंजे 20 गुणा 10⁻19। ये अपना आंसर आ गया, बट आंसर यहां मैच नहीं कर रहा है। आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है ये 18 आ रहा है वैल्यू में। अब देखो, कभी भी जब आप पावर को, यहाँ 6.25 है, अगर मैं इसे 625 है, इसे 6.25 करूं तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप इस वैल्यू को कम करना चाहते हो तो इस पावर को बढ़ा दो, अगर आप इस वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो पावर को कम कर दो। अब मैंने इस वैल्यू को बढ़ाया है तो पावर कम करूंगा, एक अंक मैंने इधर लेकर आया हूं, तो मैं एक पावर बढ़ा दूंगा, 10 की वो घटा दूंगा, 10⁻18। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक पर 2.6 कूलम धनात्मक आवेश है, यानी कि आपको
क्यू दे दिया 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18। इस चालक, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है? तो सबसे पहली बात कमी होगी। कैसे कमी होगी, यह आप बात ध्यान रखो। यदि किसी धातु, किसी वस्तु से, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, तो वह पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अच्छा, अब ये बात बताओ, ये यहां से इलेक्ट्रॉन, ये धनावेश हुआ है, दैट मीन यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। निकल गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर चले जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वह नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर? अब यहां देखो, इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, तो ये तो पता चल रहा है कमी है, बट इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। या क्वेश्चन है क्या है, चालक पर मैं ये अगर ऐड करना चाहूं, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पूछ रहा है। फॉर्मूला Q बराबर एन से, एन बराबर Q बाई ई। Q की वैल्यू है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 डिवाइड बाई 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन का मान आप ध्यान रखेंगे। तो देखो, पावर अगर ऊपर नीचे एक जैसी है तो हम सीधे सीधे काट सकते हैं। नीचे कितनी बच जाएंगी, माइनस की 1। काटने का मतलब है घटा सकते हैं। माइनस के 18 से माइनस के 18 कट गई, बची कितनी नीचे, माइनस की 1। अब इसे काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ऊपर काट देंगे 8 तिया 24 और नीचे काट देंगे 8 दूनी 16। तो ये वैल्यू बच गई आपकी 3/2 और नीचे 10 की घात माइनस 1 है। यहां अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये प्लस की हो जाएगी, दैट मीन एक जीरो बढ़ जाएगी। 10 का मतलब 10 ऊपर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, तो कितना आया 15। तो हमने बोला 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। क्लियर? ये आपका आंसर रहा। एक ही जैसे लिए हैं जैसे आप अच्छी तरह से समझ सको। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। देखो, ये जो बात कर रहा है बाहुल्य की बात कर रहा है। बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता है। ठीक है, अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो हमने पीछे ही बात करी, अधिक है तो सबसे पहली बात उस पर ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश होगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तभी तो अधिक हुए हैं। पहला क्वेश्चन आंसर खत्म आपका। जो बाद में दे रखा ऋण आवेश होगा। चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान और प्रकृति तो हमने बताई दी अभी इसकी। आवेश का मान बताना है क्यू, क्यू बराबर एन से। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4000, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, एन बराबर हो गया 4000 गुणा एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कर दो। अब यहां 10 की घात ये माइनस के 19 से, ये 10 की घात 3 है प्लस की, मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं, तो आप इन्हें काट दोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब घट जाएंगे, तो कितनी बचेंगी, 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 16। माइनस की 19 में से प्लस की 3 गई तो माइनस की 16। इसे कर दो, 16 चौका 64, 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलाम। आवेश को जब भी डिफाइन करोगे तो कूलाम। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप बताइए बिल्कुल। वीडियो छोटी ही रखेंगे और सवाल कम ही रखेंगे, एक तरह के 5 सवाल भी हुए तो भी बहुत है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, इसमें थोड़ा समझिए क्या कह रहा है। आपको दे रखा है नाइट्रोजन है ये, जिसका 14 और 7, जो ऊपर होता है इसे बोलते हैं परमाणु भार और इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, ये नाइट्रोजन है।
कूलाम में आवेश की गणना करनी है। अब आवेश की गणना मतलब क्यू चाहिए। क्यू अगर चाहिए तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन का, सवाल हो जाएगा। पर एन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक को हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, तो वी कैन राइट जेड बराबर ई। अगर हमें प्रोटॉनों की संख्या भी पता हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर, वो प्रोटॉन के बराबर, आप जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो उसे। यह सब तीनों चीजें आपस में बराबर होती है। अब रख दो, हमें पता चल गया परमाणु क्रमांक 7 है इसका, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी। अभी कर देते हैं, देखो 7 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है। तो 16 सत्ते 112, तो एक अंक छोड़ के दशमलव गुणा 10 की घात -19, और क्या पूछ रहा आवेश, तो कूलम। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? ये 5 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सही से समझ में आए होंगे। इसके बाद तुम जो भी आपके मास्टरमाइंड क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने मास्टरमाइंड के क्वेश्चनों को भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।